Hello guys, I am Arpita and you are watching Study सूत्र by अर्पिता। और आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 1 का शॉर्ट इंट्रो देखेंगे। जैसा कि आप लोग ने क्लास 9th में कुछ नंबर्स को पढ़े ही होंगे, जैसे कि एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर, इसमें 1 2 3 4 काउंटिंग आती है, उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, तो उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो तीनों इंक्लूड होते हैं और इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। फिर आता है रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि 1/2 -3/4 और 5। अगर आप इसमें 5 को देखो कि ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 5 के नीचे 1 है, तो ये P/Q के फॉर्म में है। और अगर आप इसको पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये भी P/Q के फॉर्म में है। फिर आता है हमारा इरेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर के अपोजिट होता है। वो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है और वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं। एग्जाम्पल में इसमें रूट वाले नंबर आते हैं। फिर आता है रियल नंबर। रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ अ रियल नंबर, यानी नंबर लाइन के हर एक पॉइंट का जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। ये लाइन काफ़ी बार MCQs में, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछी जाती है। फिर आता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि डेसिमल जहाँ पे एंड हो जाए, यानी कि 0.5 इसके आगे नहीं जा रहा है, एक पॉइंट पे ये एंड हो जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में वो एंड नहीं होता, वो चलता जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी आती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है, जो एक नंबर रिपीट होता जाता है इनफिनाइट तक। और नॉन रिपीटिंग में जैसे कि √2 है, 1.41427 ऐसे कुछ, मतलब उसमें नंबर रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन वो चलता जाता है। अब हमारा क्लास 10 का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है A और B, जहाँ पे A जो है B से बड़ा है, उनके लिए एक यूनिक इंटीजर्स Q और R एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली Q और R जो है, यहाँ पे Q कोशेंट है और R रिमाइंडर है। लेट्स सपोज A की वैल्यू हमारे पास 17 है और B की है 6। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि B की वैल्यू छोटी है तो ये इधर पे आएगी और 17 इधर, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। इसमें 2 क्या है, कोशेंट है, और 5 है रिमाइंडर। तो अब हम इसको इसके फॉर्म में लिखते हैं। तो A 17 6 × 2 + 5, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। बेसिकली ये जो है, ये इसी का एप्लीकेशन है। इसका यूज़ हम HCF, जब हमें दो नंबर्स की HCF फाइंड करना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे, ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है जो हमने ये देखा, उसी को रिपीट करते करते लेट्स सपोज हमें HCF फाइंड करना है दो नंबर्स का, 36 और 60 का। तो 60 हो गया A और 36 हो गया B। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24। अब हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, 36 × 1 + 24। अब हम इसको दोबारा से ये मेथड रिपीट करना है, तो ये जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाएगा और ये जो डिवीज़र था ये इधर अंदर आ जाएगा।
तो हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 12। तो अब हम इसको फिर से ऐसे लिखते हैं 36 24 इंटू 1 प्लस 12। अब हम फिर से ये रिपीट करते हैं, 24 इधर आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो अब हमारा रिमाइंडर फाइनली 0 आ गया है। तो इसको फिर से इस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ 24 होगा। तो अब हम इसमें आते हैं कि HCF इन दोनों का आखिर आया क्या। तो जैसे कि ये मान लो फर्स्ट स्टेप है और ये है सेकेंड स्टेप और ये है थर्ड। तो जो फाइनल स्टेप है जिसमें रिमाइंडर 0 आया है उसका जो डिवीज़र है यानी कि ये, तो यही 12 हो जाता है हमारा HCF। तो 36 और 60 का HCF 12 आ गया। ये एक मेथड होती है HCF फाइंड करने की दो नंबर्स की। फिर आता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि 60 नेचुरल नंबर है और इधर पे देखें तो ये सब प्राइम नंबर है। तो इसमें बेसिकली यही कह रहा है कि नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो अब आता है हमारा HCF। HCF को हम प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर्स के नाम से भी समझ सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमें HCF निकालना है किसका, 60 और 90 का। तो हम 60 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 ये मिलेगा। अगर हम 90 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो HCF का सबसे आसान तरीका होता है कि कॉमन फैक्टर देखो, ये पेयर बना लो, ये 2 का है, ये 3 का और ये 5 का। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो हमारा HCF जो आ गया 60 और 90 का वो हो गया 30। सो अब आता है हमारा LCM जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हमें इन्हीं दोनों का LCM निकालना हो, हमें LCM 60 और 90 का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है यानी कि 2 में अगर हम हाईएस्ट पावर देखें तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 में देखें तो 3 का स्क्वायर और 5 में देखें तो दोनों इक्वल हैं तो 5। तो हमारा 4 3 9 जा 36 इंटू 5 हमारा आ जाएगा 180 LCM 60 और 90 का। फिर हमारा आता है एक इम्पॉर्टेंट सा रिलेशनशिप जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है HCF और LCM में। इसमें क्या कह रहा है कि HCF A, B इंटू LCM A, B इक्वल्स टू A इंटू B। ये एक रिलेशन होता है HCF और LCM का। इसका क्वेश्चन भी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर लास्ट आता है इस चैप्टर में हमें इरेशनलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, जैसे कि रूट वाले टर्म्स को इरेशनल प्रूफ करने होंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करके। फिर हमारे NCERT में एक लास्ट स्टेटमेंट दी होती है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ये लाइन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करनी है। ये MCQs फिलिंग द ब्लैंक्स में काफ़ी बार आते हैं। सो थैंक यू गाइस, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और भी ऐसे ही स्टडी टिप्स के लिए और स्टडी कॉन्सेप्ट्स के लिए। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो
जॉइन माय टेलीग्राम चैनल और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो चेक इट आउट। वहाँ पे आपको नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस मिलते रहेंगे।